तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री नित्यानंद चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री नित्यानंद चंद्राय। मेरे पीछे बोलेंगे संकर्षणः संकर्षणः कारणतो यशायी कारणतो यशायी गण शेषाश्च यस्यां सकलास नित्यानन्दाख्यरामः शरणं ममास्तु। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। आज बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा पावन दिवस है। श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, जन्म दिवस है। तो नित्यानंद प्रभु कौन है, इसके विषय में हमें आज सुनना है। आज वह दिवस है कि जिनकी भगवान के चरणों में भक्ति नहीं है या जिनकी भगवान के चरणों में कुछ श्रद्धा है लेकिन कुछ पापों के या अपराधों के कारण वह हृदय में भक्ति बाधित हो रही है। तो यदि आज के दिन कोई उपवास व्रत रखता है, हरिनाम जपता है और श्री नित्यानंद प्रभु की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, तो वह सहज ही भगवान के चरणों में सुदृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? तो संकर्षणः कारणतो यशायी गर्भोधिशायी च पयोधिशायी शेषस्य यस्यां सकला स नित्यानंदाख्य रामः शरणं ममास्तु। ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं।
जो भगवान श्री कृष्ण हैं वे ही कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। सभी ध्यान से सुनिए बात। जो हम माला करने से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद ये बोलते हैं, तो वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हैं। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं यह उनके द्वारा ही दिया गया है, और इस प्रकार से संकीर्तन करना चाहिए। मृदंग करताल बजा करके नगर संकीर्तन करना चाहिए, माला पर जप करना चाहिए, और इस प्रकार से भागवत ग्रंथ को विशेष रूप से पढ़ना और सुनना चाहिए। ये सब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु की ही देन है। तो भगवान जो कृष्ण हैं वे काले रंग के हैं, और जो उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधिका हैं वे गौर वर्ण की हैं। तो वे ही जब एक स्वरूप हो जाते हैं, गौरी और कृष्ण हरि, तो वे ही गौर हरि हो जाते हैं। गौरी श्री राधिका देवी हरि कृष्ण प्रकीर्तिता। श्रीमती राधिका गौर वर्ण की गौरी हैं और कृष्ण हरि कहे जाते हैं। एकत्वाच तयोः साक्षात् इति गौर हरि स्मृता। और वे ही जब एक स्वरूप हो जाते हैं तो गौर हरि नाम से कहे जाते हैं। तो वे ही गौर हरि चैतन्य महाप्रभु हैं जो गौर वर्ण में है। जो आपने फोटो देखा होगा मंदिर में दर्शन करते हैं जब आप, तो उसमें ऐसे हाथ खड़े करके जो दर्शन है वह चैतन्य महाप्रभु का, गौर हरि का। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो कृष्ण के भाई जो बलराम हैं, जो कृष्ण का ही दूसरा रूप है, वे किस रूप में आए हैं? क्योंकि जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो उनके जो संगी हैं, जो भगवान के धाम में उनके सखा संगी पार्षद गण हैं, वे भी भगवान की सेवा के लिए उनके साथ ही इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने वाले हैं तो उनसे पहले ही आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान के बड़े भाई बलराम जी ने भी अवतार ग्रहण किया। ये पहले ही चैतन्य महाप्रभु से पहले ही 10 वर्ष पहले उन्होंने 1474 में लगभग, जो ये आधुनिक जो गणना करते हैं हम सन की, तो 1474 ईस्वी में नित्यानंद प्रभु का जन्म बताया जाता है, और सन 1486 में भगवान चैतन्य महाप्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु भगवान के अवतार से पहले, जैसे कृष्ण रूप में बलराम पहले ही आ गए हैं, तो नित्यानंद जो बलराम हैं वे ही नित्यानंद प्रभु के रूप में पहले ही उन्होंने अवतार ग्रहण किया। तो वह कहां किया? बंगाल में वीरभूम नाम का एक जिला है, उसमें एक चक्रा नाम का गांव है, एक चक्र। तो वीरभूम जिले के एक चक्र ग्राम में बंगाल के भीतर भगवान बलराम ने नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतार ग्रहण किया। इनके पिताजी का नाम था हाडाई ओझा या हाडाई पंडित के नाम से वे प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध आचार्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मण थे। और उनकी पत्नी पद्मावती देवी, श्री पद्मावती देवी के गर्भ से नित्यानंद प्रभु ने अवतार ग्रहण किया आज के दिन ही माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। तो ये आज नित्यानंद प्रभु का जैसे बलराम पूर्णिमा है, जिस दिन रक्षाबंधन मनाते हैं उसी दिन बलराम पूर्णिमा होती है। तो ऐसे ही उतना ही महत्वपूर्ण ये त्रयोदशी, शुक्ल माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी है, नित्यानंद त्रयोदशी से कहते हैं, नित्यानंद प्रभु के जन्म दिवस के कारण। तो नित्यानंद जन्म माघी शुक्ला त्रयोदशी, गौरचंद्र जन्म फाल्गुनी पौर्णमासी। नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है आज माघ के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, और चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है जो फागुन का महीना है उसकी पूर्णिमा तिथि को, होली वाले दिन, गौर पूर्णिमा जिसे कहते हैं। तो एते के ये दो तिथि आज त्रयोदशी माघ के शुक्ल पक्ष की और फाल्गुन की पूर्णिमा, ये बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि कलयुग में कृष्ण बलराम इन तिथियों में अपने परम करुणामय अवतार के रूप में आए हैं।
तो इसलिए एते के ए दुई तिथि करीले सेवन, कृष्ण भक्ति है खंडे अविद्या बंधन। जो इन दोनों तिथियों का श्रद्धा पूर्वक सेवन करते हैं, उपवास रखते हैं, हरिनाम जपते हैं और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की और श्री नित्यानंद प्रभु की उनकी जो करुणामयी लीला है, जो जीवों पर उन्होंने जिस प्रकार से उद्धार किया है और अपने नाम को, इस हरिनाम महामंत्र को और कृष्ण प्रेम को सभी जीवों को प्रदान किया है, इसे जो सुनते हैं इस प्रकार से इन दो तिथियों में इनका सेवन करते हैं, उपवास रखते हैं और विशेष रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, हरिनाम जपते हैं, तो कृष्ण भक्ति है, उनकी कृष्ण के प्रति सुदृढ़ भक्ति होती है। और खंडे अविद्या बंधन, और जो अविद्या का बंधन है, माया का, घोर अज्ञानता का बंधन है, जिसके कारण हम अपने स्वरूप, भगवान के स्वरूप और भगवान से अपने संबंध को नहीं समझ पाते हैं और यहाँ संसार को ही सच मान करके इसमें ही क्लेश दुख झेलते रहते हैं, तो वो अविद्या के बंधन को काट देने वाली रहती थी। तो आज महत्वपूर्ण दिवस है नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव का। तो ये नित्यानंद बलराम कौन है, अब इनकी महिमा सुनिए। कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रय परम ईश्वर, कृष्ण सर्वशास्त्र कर। कृष्ण स्वयं भगवान है, सभी के आश्रय और परम ईश्वर है। स्वयं भगवान का अर्थ है कि जितने भी भगवान के दूसरे रूप हैं, बलराम, नरसिंह, राम, नारायण, वासुदेव, संकर्षण आदि, वे सब के सब कृष्ण के रूप से, नंद नंदन से ही प्रकट होते हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके अंश और कला स्वरूप है। ये भागवत में बताया, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भगवान के राम, नरसिंह आदि रूप हैं, वे भगवान के अंशावतार और कला अवतार हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है, तो वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं। उनका ही दूसरा रूप है बलराम। व्रजेंद्र नंदन कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। व्रजेंद्र नंद नंदन श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उनका ही दूसरा देह, उनका ही दूसरा स्वरूप बलराम है। और यही बलराम का एक रूप है संकर्षण के रूप में, और उन्हीं संकर्षण के फिर अंश हैं कारण सागर। जहां ये अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उन कारण सागर में भगवान शयन करते हैं, जिन्हें कारणोदकसाई विष्णु कहते हैं। कारणोदसाई संकर्षण कारण तोयसाई, जो कारण सागर में शयन करते हैं, वे महाविष्णु हैं, जिनके एक एक रोए में से, जो रोए होते हैं हमारे हाथ में, शरीर में, उस रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। जो ब्रह्मांड देख रहे ना, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे ब्रह्मांड निकलते हैं उनके रोम से, उस कारण सागर में। और फिर एक एक ब्रह्मांड के भीतर में महाविष्णु फिर स्वयं एक रूप से प्रवेश करते हैं, और ब्रह्मांड के नीचे का भाग भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुए जल से भरा रहता है। वो ब्रह्मांड का मतलब है अंडे जैसी आकृति और विशाल। तो उसके भीतर फिर भगवान शयन करते हैं, उन्हें कहते हैं गर्भोदसाई विष्णु। गर्भोदक सागर में, यानी ब्रह्मांड के गर्भ भीतर जो शयन करते हैं, वे भी विष्णु हैं। और फिर उन गर्भोदसाई विष्णु जो ब्रह्मांड के नीचे के जल में शयन करते हैं, लेटते हैं, उनके नाभि में से ही वह कमल निकलता है जो ब्रह्मांड के ऊपर तक चला जाता है, जिस पर ब्रह्मा प्रकट हुए, स्वर्णमय कमल। और उस नाभि का जो नाल है, उसमें ही ये लोक लोकांतर की कल्पना है। जो ये 14 लोक कहते हैं ना एक ब्रह्मांड में, कि 7 लोक पृथ्वी को लेकर के ऊपर के 7 लोक हैं और पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक। और ऐसे नीचे तल, अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो ये नीचे के 7 लोक हैं। तो ये 14 लोक, जो 14 भुवनों से युक्त, वह उस भगवान के जो नाभि से कमल निकला है, उस कमल नाल के भीतर ही उसकी स्थिति बताई जाती है। तो वे गर्भोदसाई विष्णु हैं। फिर वे ही ब्रह्मा को जब प्रकट होते हैं उनसे ही, तो जब वे सृष्टि करते हैं, तो सृष्टि का पालन करने के लिए और सभी जीवों के हृदय में
परमात्मा रूप में बैठकर उनके सभी कार्यों को देखने के लिए हर कर्म के साक्षी के रूप में भगवान अपना एक दूसरा और विस्तार करते हैं। गर्भोदक साई विष्णु, क्षीर साई विष्णु, उस ब्रह्मांड के भीतर ही एक भगवान के वैकुंठ धाम का भाग है जिसे क्षीर सागर कहते हैं। उस क्षीर सागर में वे शयन करते हैं, क्षीर साई विष्णु। वे विष्णु लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती हैं और वे ही सबके हृदय में परमात्मा रूप में, और वे ही उन्हीं ब्रह्मा से ही जब उन्होंने पहले सृष्टि की, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 पुत्रों की, और उनसे सृष्टि करने को कहा, वे मानस पुत्र थे, उनके मन से ही प्रकट हुए थे, तो उन्होंने मना कर दिया, तो उन्हें क्रोध आया, उनसे ही रुद्र प्रकट हुए, रुद्र जो शिव जी हैं। तो ये भगवान ही अब ब्रह्मा के रूप से सृष्टि करते हैं और वही क्षीर साई विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं, और इस रुद्र के द्वारा जगत का संहार आदि कार्य करते हैं। तो उसके बाद अन्य देवताओं की सृष्टि आती। तो ये जो स्वरूप हैं, संकर्षण, फिर संकर्षण के अंश से जो कारण सागर जिनके रोम रोम में से ब्रह्मांड निकलते हैं, वे कारण साई विष्णु। फिर एक एक ब्रह्मांड के नीचे जो शयन करते हैं, वे गर्भोदक साई विष्णु। फिर क्षीर सागर में जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, वे क्षीरोदक साई विष्णु। और जिस पर शयन करते हैं वे शेष, जो इस भूमंडल को भी धारण करते हैं, अनंत शेष जिसे कहते हैं, शेषनाग, जिनके 1000 फण हैं, वे ये सब क्या है? यस्यांश कला, ये इन्हीं बलराम जी की, नित्यानंद प्रभु की अंश और कला है। यानी ये ही बलराम जो नित्यानंद प्रभु के रूप में, इन सारे रूपों में यही है, इनका ही विस्तार है सब। वे नित्यानंद बलराम जी शरणं ममास्तु, वे मेरी शरण हो, मेरे रक्षक हो, पालक हो। तो ये नित्यानंद प्रभु की महिमा, वे बलराम जी की महिमा। तो कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप है, यानी भगवान ही बलराम जी के रूप में, किसी भी कार्य में न्यून नहीं है। लेकिन इतना होने पर भी एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, सभी अपने भी दूसरे अवतारों के और सबके जो ईश्वर हैं वे कृष्ण हैं, और सब उनके सेवक हैं। तो यहां कह रहे हैं रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाय दुख सहे न लक्ष्मण। यही बलराम जी जब भगवान राम रूप में अवतार ग्रहण किया, यही लक्ष्मण के रूप में आए। तो भगवान जब राम रूप में आए तो उनकी सारी लीलाएं बड़ी दुखपूर्ण थी। शुरू में ही बाल्य काल से लेकर के जब बड़े हुए और वनवास हो गया और वन में रहे और सब, यानी बड़ी दुखपूर्ण भगवान राम का वह चरित्र है। तो उसे देख करके स्वतंत्र लीलाएं दुख सहे न लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी छोटे थे और इसलिए उन्होंने भगवान के सेवक के रूप में, छोटे भाई के रूप में आए। तो उन्होंने अब छोटे होने के कारण निषेध करी ते नारे, याते छोटे भाई मोन धरी रहे, लक्ष्मण मने दुख पाए। वे किसी भी कार्य के लिए भगवान राम को निषेध नहीं कर पाते थे, मना नहीं कर पाते थे, क्योंकि छोटे भाई थे, उनकी बात माननी थी। लेकिन वे मन में बड़ा दुख पाते थे, मौन रहकर रह जाते थे कि जब भगवान राम कुछ ऐसी लीला करते थे जो बड़ी कष्टपूर्ण है, वन में है, और बताइए जो पूरे संसार के स्वामी हैं, और वे जो है ऐसी लीला कर रहे हैं कि ऐसा साम्राज्य सब वैभव छोड़ करके वनवासी हैं और पृथ्वी पर सो रहे हैं, ऐसे ही नंगे पैर घूम रहे हैं वनों में। तो इन सबको देखकर उसमें माता सीता जो भगवान की महालक्ष्मी अर्धांगिनी है, वे भी साथ में वन में ही घूम रही है। तो ये सब देख कर जो लक्ष्मण जी जो शेष के रूप में भगवान को धारण करते हैं, उन्हें बड़ा दुख होता था, पर वे छोटे भाई थे, कुछ कह नहीं पाते थे। तो इसलिए कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैला सेवार कारण, कृष्ण के कराइल नाना सुख आस्वादन। इसलिए जब भगवान अगले द्वापर युग में जब कृष्ण रूप में आए, तो उससे पहले ही वे सेवा के लिए पहले ही बड़े भाई के रूप में आए। और जब बड़े भाई के रूप में आए तो इस बार उन्होंने भगवान को कोई कष्ट होने नहीं दिया। अनेक प्रकार से उन्होंने अनेक लीलाओं के द्वारा अनेक प्रकार से सेवा करके उन्होंने कृष्ण को परम सुख का आस्वादन कराया, ब्रज में भी, ब्रज की लीलाओं में भी, और अपने खेल कूद आदि सब में। तो इसलिए तो वे ही राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष,
अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। जो राम लक्ष्मण है वे कृष्ण बलराम के अंश विशेष हैं। ये बात आपको समझिए। जैसे कृष्ण बलराम, कृष्ण स्वयं भगवान है, उनका ही दूसरा स्वरूप बलराम है, वे ही उनके ही अंश विशेष राम लक्ष्मण है, यानी वे ही राम और लक्ष्मण के रूप में है। तो सही अंश लैया ज्येष्ठ कनिष्ठ अभिमान अंशादि रूपे शास्त्र करे व्याख्यान। अंशांश रूपे तो मुख्य जो अंशी है वे कृष्ण बलराम है, उनका अंश राम और लक्ष्मण है। ये बात हमें समझनी चाहिए। तो अब इस प्रकार से जब आए तो अब जब कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने लगे, ये हमें जानना चाहिए। तो जब एकला ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य, ऐसा होने पर भी ये सारे रूप भगवान के ही हैं, लेकिन फिर भी जो कृष्ण है वे सबके ईश्वर है और सब उनके दूसरे रूप भी उनके सेवक स्वरूप है। बलराम कृष्ण का दूसरा रूप है, लेकिन फिर भी वे अपने आप को कृष्ण का दास ही समझते हैं और स्वयं उन्होंने लीला में अपने मुख से कहा। तो एकमात्र ईश्वर कृष्ण है और सब उनके सेवक हैं। वे जिसे जैसे चाहते हैं वैसे ही नचाते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार वैसे ही सब नाचते हैं। तो वे ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो उनके ही पार्षद नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य आदि हैं, वे भी उनके साथ आए हैं और भगवान ने यहाँ सभी जीवों को हरिनाम संकीर्तन प्रदान किया। तो जब नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ वहां एक चक्रा ग्राम में, तो वे बचपन से ही परम सुंदर और सब प्रकार के गुणों से युक्त रहेंगे। तो माता पिता और सारे गांव वालों का केंद्र बन गए, आकर्षण। और वे सभी बच्चों के साथ में ऐसी लीलाएं करते कि जिसे देख करके सारे गांव वाले लोग आश्चर्यचकित रह जाते। ध्यान से सुनिए कैसी कैसी लीलाएं करते कि वे अभी छोटे ही हैं और बच्चों के साथ खेल कैसे करते। कृष्ण लीला के कि जिसमें कहीं वे धेनुकासुर को मार रहे हैं, कहीं और दूसरी जो कृष्ण ने लीलाएं की है माखन चोरी आदि की लीलाएं वे सब कर रहे हैं, और पूतना का वध या और दूसरे बकासुर आदि का वध, उन सब लीलाओं को करते। और फिर कभी कभी तो रामायण की लीला करने लगते। राम लक्ष्मण कैसे वन में गए हैं और कहाँ कैसे उन्होंने मारीच का वध किया और कैसे रावण से युद्ध किया, ये सब लीलाएं करने लगते। तो ये सब देख के लोग आश्चर्यचकित रहते कि इन छोटे छोटे बच्चों को ये सारी बातें अभी से कैसे पता चल गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वे यही कहते कि छोटे बच्चों को ये सारी बातें कैसे पता चल गई हैं। तो ऐसा देख करके एक दिन क्या हुआ, वे ऐसी खेल खेल रहे थे बड़े मनोहर, और सारे बालक वहां एकत्रित हो जाते हैं और वे सबको अलग अलग रोल देते थे, अलग अलग अभिनय करने के लिए। तो आज हम राम रावण का युद्ध कर रहे हैं तो ये वानर बनेंगे, और ऐसे ये वो बनेगा, ये वो असुर बनेगा, और ऐसे युद्ध करेंगे। तो ऐसे ही वे लीला करते करते तो जो लक्ष्मण जी का और मेघनाथ का युद्ध हुआ वो लीला करने लगे। तो उस लीला में यही लक्ष्मण बने हुए थे। बलराम स्वयं जो लक्ष्मण है वही लक्ष्मण बने हुए थे, दूसरा मेघनाथ आदि बने हुए थे, और वे रामलीला का पूरा खेल कर रहे थे। तो उसमें सबको बता दिया था कि ऐसे ऐसे युद्ध होगा और ऐसे शक्ति बाण लगेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगा, और जैसे मैं मूर्छित हूं तो तुम में से जो हनुमान बना हुआ वो जाएगा, संजीवनी लेकर आएगा, फिर सुषेण वैद्य बन के मेरे मुंह में कुछ औषधि घेरेगा, मतलब संजीवनी के रूप में, और तब मैं मूर्छा से जगूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी बच्चों को समझाया। अब समझाया वो खेल प्रारंभ होगा बिल्कुल उसी आवेश में, ऐसा क्योंकि अब स्वयं जो लीला करने वाले वे उपस्थित हैं तो बिल्कुल वातावरण ऐसा बनता कि हाँ अब युद्ध ही चल रहा है। तो ऐसा खेलते खेलते वही समय आया, अब युद्ध कर रहे मेघनाथ से, मेघनाथ ने शक्तिमान छोड़ा और वो लक्ष्मण जी को लगा और मूर्छित हो गए। तो ये नित्यानंद प्रभु जो लक्ष्मण ही है वे भी मूर्छित हो गए। अब मूर्छित हो गए तो बालक आगे भूल गए कि आगे क्या करना है। अब आगे क्या करना है तो ये बताने वाले तो नहीं है कि आगे क्या करना है, और वे हो गए मूर्छित। तो बच्चे सोचने लगे आगे क्या करना है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं जगाकर इनसे ही पूछ लो कि आगे क्या करना है। तो वे उन्हें जगाने लगे तो वे तो मूर्छित हैं, वे कैसे जागेंगे।
तो वे सच में ही मूर्छा के आवेश में चले गए, जैसे लक्ष्मण जी मूर्छा का लीला करने लगे थे। ये हमें समझना चाहिए कि भगवान कभी किसी मूर्छा को, इन सब चीजों को प्राप्त नहीं होते हैं। ये सब माया के दोष से उत्पन्न होती हैं। ये भगवान की लीला को जो देखती हैं वो केवल भगवान की लीला है, अभिनय मात्र है, लेकिन वे भाव ऐसा ही हो जाता है कि बिल्कुल मूर्छित। तो वहां पे रोल करते करते खेलते खेलते मूर्छा में हो गए, बालक आगे भूल गए क्या करना है, वो नहीं जगा रहे हैं, वे मूर्छा में हो गए, ऐसे मृत हो गए, मर गए। अब बालक जगाने लगे तो वे उठे ना, और जब उठे नहीं तो अब वे सारे बच्चों ने देखा कि तो सच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, लगता है शक्तिमान सच में लग गए। ऐसा देख करके फिर सभी जितने बच्चे थे सभी जोर जोर से उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। अब रोना प्रारंभ कर दिया तो गांव वाले लोग एकत्रित होने लगे तो कहने लगे कि ये देखो क्या हो गया है। वे पूछने लगे क्यों रो रहे हो, कि ये क्या हो गया, खेलते खेलते वे मूर्छित हो गया है और उठ ही नहीं रहा। तो समूह एकत्रित हो गए और उनके पिताजी आदि आ गए, तो उन्होंने देखा वे बड़े दुखी हो गए। तो दुखी हो गए कि क्या हो गया, हमारे पुत्र को क्या हो गया। तब भगवान की प्रेरणा से एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि चल क्या रहा था, किस कारण से ऐसा हुआ, क्या घटना थी। तो जब उन्होंने पूछा तो एक बालक ने बताया कि हम रामलीला का खेल कर रहे थे और उसमें लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध चल रहा था। तो ये लक्ष्मण बने हुए थे और ये मेघनाथ था, और जैसे इसने शक्तिबाण चलाया मूर्छित होकर गिर गए। अब उसके बाद क्या करना हमें पता नहीं है, मूर्छित होकर ये उठ नहीं रहे। तो जब ऐसा सुना तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ गए कि कारण क्या है, उठ क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, एक जो हनुमान कौन है तुम्हें से, तो ये हनुमान है, तो हनुमान जाएगा संजीवनी लेकर आओ। तो गया जहां से पत्ते वत्ते तोड़ के ले आया आपकी संजीवनी, तो उसमें एक वैद्य बना सुसिंद वैद्य, और उसने उसे घोट करके उनके मुंह में डाला, और जैसे उनके मुंह में गिराया वे उठ के खड़े हो गए, बैठ गए। और जैसे बैठ गए तो सारे बालक फिर हर्षित हो गए। तो वे सब पूछने लगे कि ऐसा कैसे हो गया था कि तुम उठ क्यों नहीं रहे थे, कि उठ क्यों, मुझे तो शक्तिमान लगा हुआ था, तो मैं तो मूर्छित था, तो तुम्हें पहले तुम्हें बताया नहीं था कि संजीवनी आएगी तब उठूंगा। तो इस प्रकार से उनकी ऐसी ऐसी अनोखी लीलाएं रहती थी बालकपन में। तो वे अगर वो जो सी लीला कर रहे हैं उसी आवेश में हो जाते। तो जब वे उठे उसके बाद सबको हर्ष हुआ, नहीं तो इतना शोक छा गया, सबको लगा कि मृत्यु को प्राप्त हो। तो ऐसी नित्यानंद प्रभु की बाल्य लीलाएं हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 10-12 वर्ष के थे तो उनके घर एक सन्यासी आए और वे तीर्थ भ्रमण करते हुए, देखे कैसी घटना। जब उनके घर आए तो उनकी सेवा से उनका नाम बताया जाता है। हमारी जो गुरु परंपरा में माधवेंद्रपुरी के गुरु हैं लक्ष्मीपति तीर्थ, कि वे लक्ष्मीपति तीर्थी थे। तो जब वे आए तो उनके घर रुके, क्योंकि वे एक भगवान के भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनके घर पे उन्होंने निवास किया। तो नित्यानंद प्रभु बालक थे, उन्होंने बड़ी सेवा की उन सन्यासी, और जब इतनी सेवा की तो वे बड़े प्रसन्न हो गए, और उन्हें लगा कि बालक अलौकिक है, दिव्य है, या भगवान की अंत प्रेरणा हो। तो जब वे जाने लगे तो उन्होंने, अब दक्षिणा की बारी आई तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, हड़ाई पंडित से। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि ये आपको देना ही है मुझे। क्या चाहते हैं, उन्होंने कह दिया कि आप इसे अपने पुत्र को दे दीजिए। देखिए कैसी स्थिति थी भारत की। तो एक अतिथि थे, उन्होंने पुत्र को जब मांग लिया तो अब वे तो बड़े दुखी हो गए, पुत्र को कैसे दे दे। तो पुत्र को कैसे दे दे, लेकिन नित्यानंद प्रभु बालक है, लेकिन वे तो भगवान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नित्यानंद प्रभु तो साक्षात भगवान है। तो वे चाह रहे थे कि मैं इनके साथ चला जाऊं। तो इसलिए जब उन्होंने कहा तो अब उन्हें ये रहा कि कहीं हम मना कर देंगे तो कहीं ये बड़े सन्यासी हैं, कहीं ये रुष्ट ना हो जाए, कुछ साफ ना दे दे। तो दुखी होकर के जैसे भी भगवान की प्रेरणा से उन्होंने रोते रोते उन्हें दे दिया। और जब दे दिया उन्हें नित्यानंद प्रभु को उनके हाथों में, तो वे बड़े दुखी हुए, माता पिता जोर जोर से रोने लगे। लेकिन ये प्रसन्न होकर उनके साथ चले गए। और चले गए तो फिर अगले 20 वर्ष तक लगभग उन्होंने उनके साथ, और फिर अलग भी भारत भर के विभिन्न जो तीर्थ हैं
मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, दक्षिण भारत के उन सब में भ्रमण किया। और वे हस्तिनापुर भी गए, इसी क्षेत्र में हस्तिनापुर भी गए। चैतन्य भागवत में वर्णन है, नित्यानंद प्रभु हस्तिनापुर गए और वह स्थान अभी भी ऐसे झुका हुआ है, हस्तिनापुर का क्षेत्र गंगा जी की ओर, जो बलराम जी ने ही कौरवों पर रुष्ट होकर के हल से खींच दिया था पूरा हस्तिनापुर। तो जब हल से, तो तब से वह झुका हुआ है। तो वहां जब गए तो वे पांडवों का उन्हें स्मरण हो गया, तो वे उनका पांडवों का, उनकी धर्मनिष्ठा और भगवान के प्रति भक्ति का स्मरण करके वे बड़े दुख से रोने लगे उस समय भी नित्यानंद प्रभु। तो ये वास्तव में इस क्षेत्र में भी गंगा जी के तट पर नित्यानंद प्रभु गए हैं। आचार्य के घर में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ। उसके बाद तो ये नित्यानंद प्रभु का स्वरूप कैसा है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि उनका स्वरूप कैसा, कैसे वस्त्र आदि धारण करते हैं। उनका विशाल शरीर है। और भाई निताई अमार दया अवधि, वे दया से परिपूर्ण है सभी जीवों पर। कैसा ही जीव हो, सबके प्रति इतनी दया है कि सबको कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देने वाले जीवों पर करुणा करके वे देश देश में घूम घूम कर सबको प्रेम धन दे रहे हैं। अद्वैत संगे रंग धरने न जाए, अंगोर प्रेमा गड़ा तनु खानी, टूलिया टूलिया चले बाहु तुली हरि बले, दुनये में बहे कत पानी। कि वे सदैव कृष्ण प्रेम में और चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। और जैसे नशे में व्यक्ति डोलते हुए चलता है, वे कृष्ण प्रेम में ऐसे उन्मत्त होकर के हिलते डुलते इस प्रकार से चलते हैं। उनका विशाल शरीर है, उनके नेत्रों से सदैव कृष्ण प्रेम के अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। उनका जो चरित्र है बड़ा अलौकिक है। अलौकिक का मतलब कि वे जो एक बड़े हो जाने पर एक बड़े होने के जो भाव रहता है उन सबसे रहित, कभी कभी बाल्य भाव में आ जाते हैं, खूब बड़े स्वरूप में, लेकिन बाल्य भाव में होकर के वस्त्र हैं कि निर्वस्त्र हैं, कैसी अवस्था में ये भी छोड़ करके ऐसे ही घूमने लग जाते हैं। फिर महाप्रभु भाग कर जाते हैं, उन्हें वस्त्र आदि पहनाते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों को तो पता नहीं है वो किस स्थिति में, तो वे तो सोचेंगे इतना बड़ा है वो कैसे घूम रहा है। तो इसलिए महाप्रभु स्वयं जाकर के कभी कभी वस्त्र पहनाते या उन्हें पकड़ लेते। तो वे देह की शुद्ध से रहित रहते अवधूत अवस्था में। अवधूत का अर्थ है कि क्या पहनना है, क्या खाना है, यानी देह की शुद्ध से रहित और हृदय में भगवान के प्रेम में सदा उन्मत्त, कृष्ण प्रेम में सदा डूबे हुए। उन्मत्त का मतलब जैसे नशे में व्यक्ति हिलते डुलते झूमते हुए चलता है, वैसे वे कृष्ण प्रेम में चलते हैं। तो उनका विशाल शरीर है, जैसा बड़े मल्ल के समान बड़ा पहलवान हो, जैसे लंबा ठाड़ा, ऐसा विशाल शरीर है। और विशाल मस्तक जिस पर सुंदर तिलक है, और उनके जो केस हैं बड़े कुटिल कुंतल लोभे गुंजार आटन्य चूड़ाताए, जो उसमें कुटिल यानी जो घुंघराले उनके केस हैं, और उनके ऊपर गुंजा का, उन्होंने गुंजा के पुष्पों का जो वो बांध रखा है चूड़ा, यानी सिर पर गुंजा के पुष्प बंधे हुए हैं। और उनका जो शरीर है, बाकी शरीर और उनकी चाल है केसरी यानी सिंह के आकृति जैसा बिल्कुल मनोहर और पराक्रम से पूर्ण उनका शरीर है। और उस पर वे वस्त्र कैसा धारण करते हैं, इसमें ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण कैसा वस्त्र धारण करते हैं? पीतांबर। भगवान कृष्ण कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? पीतांबर, यानी पीले रंग का। जैसे बिजली की, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, जैसे बिजली चमकती है, उस प्रकार का पीलापन। ऐसा जैसा पीला कहते हैं वो नहीं, जैसे बिजली चमकती है ऐसा पीलापन। और ये नित्यानंद प्रभु नील धोती, नीले रंग की, जैसे नील कमल होता है उसके जैसा वस्त्र परिधान धारण करते हैं। तो नीलाम, इसलिए नीलांबर कहा जाता है कृष्ण को पीतांबर। तो नीली धोती उन्होंने धारण कर रखी है, पैरों में सुंदर नूपुर है, और इस प्रकार से गले में सुंदर वर्ण पुष्पों की माला है। नेत्रों का वर्णन कर रहे हैं, सुंदर लाल रंग के उनके नेत्र हैं, अरुण वर्ण के नेत्र हैं, और उनमें जैसे भोरा घूम रहा हो, जो काली पुतली है भोरे जैसी जान पड़ रही है, जैसे कमल पर भोरा मंडरा रहा, ऐसे उनके नेत्र हैं, और सदा कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। तो जब महाप्रभु से मिले तो वो प्रेम तो अपनी चरम सीमा को प्राप्त हो गया। तो उनके साथ ही कीर्तन आदि करते। और उसी समय बंगाल में दो बड़े, जब कथा हुई थी पिछली बार होली की, तो उस समय कथा सुनी थी आपने, जगाई बधाई का उद्धार। जगाई बधाई नाम के दो ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे, लेकिन महाराक्षस हुए थे, ब्रह्म राक्षस जैसे।
तो ऐसा कोई पाप आचरण नहीं था और उतना भी गोमांस भक्षण पर्यंत जो उन्होंने ना कर लिया, इतने नीचता को प्राप्त हो गए थे। लोग उन्हें देखते ही भाग जाते थे, यानी असुरता की सीमा हो गई थी। लेकिन यहाँ नित्यानंद प्रभु ने उनका भी उद्धार करने की योजना बनाई कि इनका भी उद्धार करना है। तब लोग जानेंगे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में इतने दयालु हैं कि वे जैसे कृष्ण और राम आदि रूप में जैसे उन्होंने असुरों का संहार किया है, लेकिन इस रूप में वे उनको अपनी भक्ति देकर के उनका उद्धार करते हैं, संहार नहीं करते। और ऐसे पतित से अधम महापापी का भी उद्धार कर सकते हैं यदि वे उनकी शरण ग्रहण कर ले। तो वे करेंगे कैसे? तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो वे नित्यानंद प्रभु ने सोच लिया उनका उद्धार करना है, तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों ही चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी कि सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास आमार आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश। ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है जो आपको कथा सुनाई जा रही है और जो नगर संकीर्तन किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे नित्यानंद हे हरिदास सुनो, मेरी आज्ञा सर्वत्र प्रकाश करो। क्या कि प्रति घरे घरे किया कर भिक्षा भज कृष्ण बल कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, कि तुम प्रत्येक घर घर में जाओ और हाथ जोड़ करके भिक्षा मांगो, और जब भिक्षा देने के लिए आए तो उससे कहो कि तुम बोलो हरे कृष्ण। कि घर जाओ, उसका द्वार खटखटाओ कि भिक्षाम दे, और जो भी स्त्री पुरुष कोई भी आए उससे कहो भज कृष्ण, आप कृष्ण का भजन कीजिए, मुंह से कृष्ण का नाम लीजिए और कृष्ण के विषय में पढ़िए सुनिए, कृष्ण की शिक्षा ग्रहण कीजिए। ये जाकर तुम्हें घर घर में भिक्षा मांगनी। तो अब ये नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते, प्रत्येक घर में द्वार खटखटाते। तो भारत में पहले से परंपरा कोई आया उसे कुछ देना है गृहस्थ व्यक्ति को, तो वे सोचते लोग घर से कुछ लेकर के आते, तो कहते नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बोलो हरे कृष्णा। तो वे कहते हरे कृष्णा। तो कुछ लोग तो सोचते कि बड़ा अच्छा है, चलो बड़ी अच्छी बात है, ऐसे भगवान का नाम बुला रहे हैं कि आप ऐसे ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से आप भगवान का नाम लीजिए, ऐसे भिक्षा मांगते। तो कुछ तो प्रसन्न होते, लेकिन कुछ तो दुष्ट थे, पहले से ही द्वेष करते थे महाप्रभु से। तो वे कहते देखो इन्होंने नया पाखंड अपना लिया है, घर घर में लोगों को जाकर परेशान कर रहे हैं, बोलो हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। ये कुछ बात है? घर का बिना हम काम में लगे हुए गेट खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि गए तो वहां जी कुछ नहीं, बोलो हरे कृष्ण। तो जब ये कार्य कर रहे थे तो कितने प्रसन्न हो रहे थे, कितने गाली भी देने लग जाते थे। लेकिन उन सबसे निरपेक्ष होकर के चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है प्रत्येक जीव को भगवान के नाम को गाने के लिए उससे प्रार्थना करनी है, जबर डरा धमका के नहीं। ये देखिए ये सिद्धांत कैसा है, यदि डरा धमका के किसी को कहना कि नहीं मेरी बात मान, और नहीं मानेगा तो फिर सरदम से जुदा कर देंगे, ऐसा हिसाब नहीं है। ये कह रहे हैं सबसे भिक्षा मांगनी है, प्रार्थना करनी है कि आप भगवान के नाम को उच्चारण कीजिए। तो जब ऐसा कर रहे थे तो रास्ते में दिखाई दे गए दोनों भाई घड़े के घड़े दारू पी रहे हुए, बिल्कुल राक्षस जैसा उनका स्वरूप बना लिया था उन्होंने। तो लोगों ने कहा उधर मत जाइए, उधर जगह में नहीं बैठे। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नहीं इधर ही जाना है। हरिदास ठाकुर ने मना किया लेकिन नहीं वहीं जाना। तो वहां जैसे गए तो देखते हुए तो नशे में धुत थे, उठा करके कुछ जो हाथ लगा भाग लिए उनके पीछे, और जैसे भागने लगे तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु ने भागना शुरू कर दिया। वे पीछे से गाली देते हुए भाग रहे हैं, आगे भाग रहे, भागते भागते हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि आज तो प्राण नहीं बचेंगे, आज जो कि हरे कृष्णा बुलवाने गए, देख तो लेना चाहिए कैसा व्यक्ति है, किसको उपदेश देना है। तो फिर भी ये आगे निकल गए भागते भागते, और चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे, वे पीछे ही रह गए, फिर वे वापस चले गए। तो वहां पर उनसे जाकर बताया उन्होंने कि हरिदास ठाकुर ने कि ये तो नित्यानंद तो मरवा के ही जाएंगे, ऐसे वे महापापी हैं, इनको कुछ भी बुद्धि नहीं है, और उन्हें जाकर उपदेश कर। तो लेकिन महाप्रभु समझ गए थे कि जब नित्यानंद ने सोच लिया तो उनका उद्धार हो गया। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, जहां महाप्रभु कीर्तन करते थे गंगा जी के तट पर, रात्रि में मृदंग बजा करके पूरी रात हरिनाम संकीर्तन चलता था। तो उसमें ही ये क्या करते, जगाई बधाई ने भी अपना डेरा उसके ही निकट बना लिया, और निकट बना करके वे वहां कीर्तन करके नाचते, और ये दारू पी करके नाचते रात भर। कहते वाह भाई वाह, निमाई पंडित नाम था चैतन्य महाप्रभु का। अरे निमाई पंडित तो बहुत बढ़िया ढोल बजाता, रात भर पूरा मजा आ जाता है। दारू पीते वे कीर्तन में नाच रहे हैं, बाहर दूर तक आवाज जाती,
तो ये रात को वहां दारू पी करके नाचते। तो अब कितने दिन तक ये चला? तो एक दिन नित्यानंद प्रभु ऐसे जा रहे थे, वहां महाप्रभु के उसी स्थान पर जाके कीर्तन करते थे, तो उन्होंने सोच लिया था आज इनका उद्धार करना है। तो रास्ते में ये टकरा गए दोनों। तो इनसे बोले उन्होंने, तो उन्होंने देखा ये कौन जा रहा है साधु सब। तो नित्यानंद प्रभु ने इनसे कहा कि बोलो हरे कृष्ण, आप तुम लोग ऐसा जीवन जी रहे हो, तुम मुंह से हरिनाम बोलो। तो बोले हरे कृष्णा। तो उठा करके जो उसमें मधाई था उसने उठाया, वो घड़ा फूटा हुआ जो पड़ा था, उठा करके सीधा नित्यानंद प्रभु के सिर में मारा। जब लगते ही उनके मस्तक से रक्त बहने लगा। रक्त बहने लगा, ये बात दूसरे भक्तों ने जो वहां से जा रहे थे वहीं उसी स्थान पर उन्होंने देख ली कि जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ दिया। इन्होंने तो कहा बोलो हरे कृष्णा, उन्होंने सिर फोड़ दिया। तो जब सिर भी फोड़ दिया तो नित्यानंद प्रभु ने फिर भी कहा चलो कोई बात नहीं, तुम मुझसे बोलो हरि हरि। प्रभु बोले भाई बोलो हरि हरि। फिर भी नित्यानंद प्रभु बोले अरे भाई चलो तुमने मार दिया ठीक है, तुम बोलो हरि हरि, मुंह से बोलो हरि हरि। तो क्यों बुलवा रहे थे? क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण में इतना बल है कि महा से महापापी व्यक्ति को भी शुद्ध कर सकता। महापापी इतना पाप को कर नहीं सकता यदि वह जिह्वा से हरिनाम का उच्चारण करे कि उसके पाप को काट नहीं सकता। तो इसलिए वे हरिनाम से बुलवा रहे थे। लेकिन उन्होंने तो सिर फोड़ दिया और इधर ये जाकर के सूचना चैतन्य महाप्रभु को दे दी। भक्तों ने नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ दिया। अब महाप्रभु तो भगवत आवेश में आ गए, भगवान वाले कृष्ण वाले आवेश में सीधे दौड़ कर वहां पहुंच गए और चक्र का आह्वान कर दिया सुदर्शन। और जैसे ही सुदर्शन का आह्वान किया तो उनके तो स्मरण करते सुदर्शन तो वहां प्रकट हो गया और जगाई मधाई को सबसे पहले दिखा के सुदर्शन आ गया। इतना सुदर्शन का तेज चलता हुआ चमकता हुआ सुदर्शन देखा तो भय में कांपने लगे जगाई मधाई। और जब कांपने लगे तो उन्होंने सोचा अब तो कुछ रास्ता नहीं बचा है। तो कि जब सुदर्शन देखा और नित्यानंद प्रभु ने देखा कि भगवान ने सुदर्शन बुला लिया, मैं तो इनका उद्धार करना चाह रहा हूँ और ये तो आज नष्ट ही हो जाएंगे। तो महाप्रभु के चरण पकड़ लिए नित्यानंद प्रभु ने। देखिए नित्यानंद प्रभु की करुणा जीवों पर उद्धार करने की। और महाप्रभु से प्रार्थना की हे प्रभु ये अवतार इसलिए सुदर्शन धारण करने के लिए नहीं, ये अवतार सुदर्शन धारण के लिए नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कृपया इस क्रोध को त्याग दीजिए। मुझे कोई भी कष्ट नहीं है, मैं इनका कोई भी अपराध नहीं ग्रहण करता हूँ। आप कृपया इसे सुदर्शन को भेज दीजिए, आप क्रोध मत कीजिए। आपका यह अवतार जीवों का उद्धार करने के लिए, क्रोध करने के लिए नहीं। जब नित्यानंद प्रभु ने ऐसी प्रार्थना करी उनसे और तो नित्यानंद प्रभु के कहने पर महाप्रभु ने क्रोध शांत हो गया और सुदर्शन को भेज दिया। और फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि देखो महाप्रभु ये जब मधाई मुझे मार रहा था तो इस जगाई ने रक्षा की। तो जब वो मारने लगा था वह दोबारा भी मार रहा था, लेकिन उस जो जगाई था उसने रोक दिया, रहने दे तुझे पता नहीं है साधु तो क्यों मार रहा है इसको। तो जैसे उन्होंने कहा इस जगाई ने रोक दिया था तो वह जगाई वहां वे दोनों के दोनों चरणों में गिर पड़े। भगवान चैतन्य महाप्रभु गए तो उन्होंने जगाई को उठा करके महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की तुमने रक्षा की बात करी ऐसा कह करके और ये जान करके कि नित्यानंद प्रभु चाहते हैं दोनों का उद्धार हो जाए, उस जगाई को गले लगा दिया। और जो ही गले लगाया अब जिस भगवान के सच्चिदानंदमय स्वरूप से महापापी का उनके ये करुणा का अवतार है, जैसे ही गले लगाया तो वो तो उसके तो सारे पाप क्षीण हो गए और तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। उसे हृदय आनंद से बढ़ गया, वो तो नाच नाच के कृष्ण कृष्ण बोलने लगा। और इधर अब जब वह मधाई जो प्रार्थना करने लगा महाप्रभु से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुमने बड़ा अपराध किया नित्यानंद के चरणों में, तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तो वो बार बार प्रार्थना करने लगा तो उन्होंने कहा यदि नित्यानंद क्षमा कर देंगे तो ही तुम पे कृपा हो सकती है, नहीं तुम पर कोई कृपा नहीं होगी। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में वह गिरा तो फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं कोई तुम्हारा अपराध ग्रहण नहीं करता है, महाप्रभु इसे भी ग्रहण कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु के कहने से फिर मधाई पर भी कृपा की महाप्रभु। और फिर महाप्रभु ने कहा प्रभु भले तोरा आराधना कर सका, दोनों से कहते कि तुम दोनों अब पाप नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा जगाई माधाई वाले आर नारे बाप, हे बाप अब हम और कोई पाप आचरण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जगाई और माधाई दोनों का उद्धार हुआ। उसके बाद में जगाई माधाई 2 लाख नाम जप करने लगे। कहाँ उन्हें स्थान दिया? फिर नित्यानंद प्रभु के कहने से गंगा जी के तट, वहां चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के निकट ही गंगा जी रहते।
तो गंगा जी के तट पर रहने लगे। पूरे गंगा जी के तट को उन्हें साफ करना प्रतिदिन, और वहां 2 लाख नाम जप, 1 लाख नाम जप कहते हैं 64 भाई, और 2 लाख नाम जप कहते हैं 128 नाम। तो वे जगाई बधाई उनका नाम। तो वे जा करके अब गंगा जी के तट पर रहने लगे और 2-2 लाख नाम जप करने लगे, पूरे गंगा जी के तट को साफ करते। जो वहां मिल जाएगा वही खाना है, जो कोई आके दे देगा। और महानित्यानंद प्रभु ने उनसे कहा कि जो भी कोई व्यक्ति घाट पे आएगा स्नान करने, सबके चरणों में गिर के क्षमा मांगनी है कि मैंने पूर्व काल में आपके प्रति कोई अपराध किया, आपको कष्ट दिया, कृपा क्षमा कर दीजिए। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से मांगना। तो ऐसा वे गंगा जी के तट पर रहकर ऐसा करने लगे। और वे जगाई बधाई जैसे महापापी भी नित्यानंद प्रभु के कारण, नित्यानंद प्रभु की करुणा के कारण ऐसे महापापियों का भी, ऐसा कोई जिन्होंने पाप नहीं था जो हजारों सैकड़ों बार ना कर रहा, उनका भी उद्धार कर दिया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। तो इसलिए कहा जाता परम करुणा पहुँ तुझी जन निताई गौरचंद्र। ये निताई और गौरचंद्र यानी गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु परम करुण है, परम करुणा वाले। सब अवतार सार शिरोमणि, ये सारे अवतारों के सार और शिरोमणि है। केवल आनंद कर दो, केवल आनंद के आधार स्वरूप है। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। इसलिए हे भाइयों, आप दृढ़ विश्वास के साथ चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को भजो। और भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। और कैसे भजना है? तो विषयों को छोड़ करके उनके रस में मत हो करके मुख से हरि हरि बोलना है। तो ये भगवान चैतन्य नित्यानंद की करुणा है कि जगाई माधाई जैसे दीनहीन जगत छिंद हरि नाम उद्धारी, उन सबका उद्धार कर दिया हरिनाम दे करके। और तार साक्षी जगाई माधाई, जगाई माधाई उसके बड़े साक्षी हैं, बड़े प्रमाण है। तो इतने नित्यानंद प्रभु दयालु हैं। और उन्हीं नित्यानंद प्रभु का अंत में हमें एक नित्यानंद प्रभु का अष्टक है जो वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित है, जिसमें वे स्तुति करते कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से कहा, अरे भ्रातर्नृणाम कलिकलुषिणाम किन्नु भविता तथा परायश्चित्तम यदनायासत इमे। कि अरे भाई, एकांत में बैठे चैतन्य महाप्रभु के पास, आप ये बताइए जो कलयुग के कलमसूत्र से कलुषित जो कलयुग के लोग हैं, इनके लिए वह प्रायश्चित बताइए कि बिना प्रयास के ये उन सारे कलयुग के कलमशों से मुक्त होकर के तुमको प्राप्त हो। तो वह उपाय बताए, तो वही उपाय हरिनाम है। तो फिर नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, अभी इस बात को बस ध्यान से सुन लीजिए। नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं इसको ध्यान से सुन लीजिए। यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि हरि ध्यान मनीषम। कह रहे अरे भाइयों, हे भाइयों सुनो, यथेष्टम, यथेष्ट यानी जितना तुम्हारी इच्छा करे इतना तुम कर सकते हो। कुरु हरि हरि ध्यानम, हरि हरि की ध्वनि को आप करो, यानी मुंह से हरि हरि बोलो अनिशम, दिन रात। उसके लिए कोई समय, कोई परिस्थिति, सुबह उस समय करना है, शाम को करना है, ऐसा नहीं। अनिशम, दिन रात जब भी समय मिले, या कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, घर में कुछ कार्य कर रहे हैं, खेत में कुछ कार्य कर रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, कि कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप मुंह से हरि हरि ध्वनि करो। यथेष्टम, इच्छानुसार जितनी कर सको, यानी आप मुंह से भगवान के नाम का उच्चारण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम ऐसा करोगे, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, तथा ते संसाराम बुद्धि तरणदायो मई लगे। तो इस संसार सागर से उद्धार करने का ठेका मैं लेता हूं। मैं तुम्हारा इस तथा ते संसार जो सागर है दुखों का, और इसमें हम दुख पा रहे हैं, इससे उद्धार का ठेका नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं वह भार मैं लेता हूं। बस तुम मुख से निरंतर दिन रात हरि 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 इस प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करो। और किससे कह रहे हैं? इदम बाहुस्फोटई, बाहु तुला के हाथ उठा करके तालियां बजा बजा करके कह रहे हैं, अटति रटयन यह प्रतिगृहम, प्रत्येक घर घर में जाकर के
इस बात को कह रहे हैं, पुनः पुनः दोहरा रहे हैं, घूम रहे हैं पूरे एक एक नगर में, एक एक गांव में, और सबके घर घर जाके यही कह रहे हैं कि हे भाइयों, आप मुझसे हरी 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 ध्वनि करो और संसार से उद्धार का ठेका मैं देता हूं तुम्हारा। ये चिंता मत करो, संसार से उद्धार होगा कैसे, दुखों से क्लेशों से पार होंगे। कह रहे उसका भार मेरा, तुम मुझसे यथेष्ट इच्छानुसार दिन रात हरि नाम ग्रहण करो। इदम बाहुस्फोटैरटतिरटैर्यः प्रतिग्रम भजे नित्यानंदम भजन तरुदम निरवधि। उन्हीं नित्यानंद प्रभु को जो भजन रूपी वृक्ष के मूल है, जड़ है, उनको हम निरवधि भजते हैं। उनका निरवधि स्मरण करना चाहिए, उनसे कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वे भजन के वृक्ष का, पेड़ का मूल है, जड़ है। उनके शरण ग्रहण करने पर भजन रूपी वृक्ष अपने आप खिल उठेगा और वे नित्य आनंद में रहने वाले, उनकी शरण ग्रहण करने पर नित्य आनंद स्थित हो जाता है। तो ये हमें नित्यानंद प्रभु की बात करनी है कि हमें केवल उन्हीं गौर नित्यानंद का स्मरण करके, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, और माला पर और कीर्तन के द्वारा अधिक से अधिक हरि नाम को गाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद